फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा एक पर्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप इसे ईद पर भी अपने बच्चों के लिए बना सकती हैं। और मेरा क्रोशे नंबर देखिए 3.0 mm है। और ये देखिए, मैंने क्रोशे वाला ही धागा लिया है। आप इसे डबल कर सकती हैं, या आपके पास थोड़ा सा मोटा ऊन हो ना, उससे भी बना सकती हैं। फ्रेंड्स मेरे पास तो थोड़ा बारीक है, तो इसलिए मैंने इसे डबल कर लिया है। और देखिए बनाना कैसे है। यहाँ से आपने फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपने इस तरह से रखना है। और अब आपने देखिए यहाँ से इस तरह से रख लीजिए। और अब आपने इसके अंदर यहाँ से चैन बुननी है, 1 2 और 3। और ये जो आपका रिंग है ना, देखिए इसे थोड़ा सा खींच के देखिए, इसका मतलब ये खींच रहा है तो ये ठीक है आपका रिंग। अब आपने क्या करना है, इसमें से आपने डबल क्रोशे से फ्रेंड्स इसके अंदर देखिए 2 हो गए ना, 3 हो गए। 3 के बाद आपने 4 5 6 और 7 8 9 10 11 और 12। यानी कि आपने फ्रेंड्स 12 बार आपने डबल क्रोशे से बुनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गए ना। अब आपने क्या करना है, इसे खींच लेना है इस तरह से। देखिए इसे बिल्कुल टाइट खींच लीजिए यहाँ से इस तरह। और अब आपने इसको यहाँ इससे जॉइंट कर देना है। यहाँ से आपने इसको जॉइंट करना है और इसे बिल्कुल खींच दे दो। देखिए इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रो समझ लीजिए बन गई है। अब आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3 2 चैन बुननी है, एक बल डालना है। और देखिए यहाँ आपने इस तरह से डबल क्रोशे से बुन दिया। अब आपने देखिए इस वाली अगली चेन में आपने एक बार डबल क्रोशे से बुनना है। फिर इस वाली चेन में 1 2 इसे बुन देंगे, फिर 1 और 2 2 चैन का गैप डालेंगे। दोबारा इसी के अंदर आपने इस तरह बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, एक चैन में एक बार बुनिए और एक चैन में आपने 2 बार इस तरह बुनना है। फिर आपने एक चैन में एक बार डबल क्रोशे से बुनना है, नेक्स्ट चैन में 1 और ये 2, और इन तीनों फंदों को एक साथ बुनना है। फिर 2 चैन का गैप डालना है। फिर से उसी ही चैन में आपने 1 और 2 इस तरह से देखिए 2 बार बुन लेंगे ना, तो 3 फंदे हो जाएंगे। इन तीनों को एक साथ बुनेंगे। फिर आपने अगली चैन में एक बार बुनना है। फिर आपने उससे अगली चैन में 1 और 2, फिर इन तीनों को एक साथ 1 और 2 चैन का गैप, दोबारा से इसी में 1 2, फिर आपने इसमें एक बार और इसमें 2 बार, 1 2 इनको। फिर आपने 1 और 2 2 चैन का गैप दोबारा इसी में डालेंगे, 1 2, फिर एक बार, फिर इस चैन में आपने 2 बार बुनना है, 1 2 और इन तीनों फंदों को एक साथ 1 और 2 फंदों का गैप, फिर इसी में एक बार। फिर अब आपने देखिए एक चैन बची, इसके अंदर
एक बार बुन लीजिए। अब आपने देखिए यहाँ एक और दो और इनको एक साथ बुनेंगे, एक चैन डालेंगे और अब आपने इसको जॉइंट करना है। यहाँ से इसको जॉइंट कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए थर्ड राउंड शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे। आपने एक और दो चैन बुन ली। अब आपने देखिए यहाँ डबल क्रोशे से इस तरह बुन लिया आपने, ये देखिए। अब आपका थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया ना, तो अब आपने क्या करना है, देखिए जो एक है ना, ये एक जो बुना है आपने इसके अंदर डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है। 1 2 और ये 3। जब आपने 3 बार बुन लिया ना, अब देखिए जो बीच में गैप है ना, यहाँ आपने 1 2 इस तरह से, फिर 1 और 2 चैन का गैप डालिए, फिर दोबारा से इसी में बुनेंगे। 1 2 और ये 3 फंदे, तीनों को एक साथ बुन लीजिए। फिर आपने देखिए ये जो आपका बीच में एक बुना था ना आपने, इसके अंदर आपने 3 बार बुनना है डबल क्रोशे से। 1 2 और ये 3। फिर आपने देखिए इस जाली में 1 2 और इन सबको एक साथ बुन देंगे, फिर 2 चैन डालेंगे, फिर से हमने इसमें 1 2 और इस तरह। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये बनाया ना, देखिए ये तो हमारा इसी तरह चलता रहेगा। और एक जो बनाया था इस पर हम 3 बार बुनेंगे, फिर इसी तरह बुनेंगे। अब जो ये एक है ना, इस पर 3 बार बुनेंगे। तो इस तरह से मैं इस थर्ड राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि 4 राउंड में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं इस राउंड को देखिए कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये तो फ्रेंड्स देखिए जो 2 बन रहे थे ना, तो ये तो आपने इसी तरह बनाना है और हर एक पर आपने 3-3 बार डबल क्रोशे से बुनना है। तो ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड भी देखिए इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 3 बार मैंने बना लिया है। और देखिए अब यहाँ आपने डबल क्रोशे से 1 और 2, यहाँ 2 बार बुनेंगे। फिर आपने एक चैन बुननी है और देखिए यहाँ से इसको जॉइंट करना है। इस तरह से थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए 4 राउंड बुनेंगे तो कैसे बुनेंगे। पहले आपने 1 और 2 चैन बुननी है, एक बल डालना है और देखिए इसके अंदर यहाँ ये तो आपने इसी तरह बुनना है। ये बन गया आपका। अब आपने क्या करना है, देखिए जो 3 बने हुए हैं ना, अब आपने इसको 5 बनाने हैं। तो देखिए पहले तो आपने यहाँ पहले में आपने 1, फिर आपने 1 में 2 बार बुनना है डबल क्रोशे से, बीच वाले में 1 बार बुनेंगे, फिर जो साइड में है ना यहाँ आपने 2 बार बुनना है, 1 और ये 2। देखिए तो यहाँ से देखिए पहले 1 था, फिर 3 बने, अब 5 बन गए और ये तो हम इसी तरह बुनेंगे डबल क्रोशे से। पाँच के बाद इसमें आपने 1 2 और इन 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर 1 और 2 चैन का गैप डाला, फिर दोबारा से आपने इसमें इसी तरह से 1 और ये 2 और इन तीनों को एक साथ बुन लेंगे। फिर आपने देखिए 5 बनाने हैं 3 को, यानी डबल क्रोशे से 5 बार बुनना है। 1 इसी चैन में आपने, एक चैन में 3 है तो शुरू की चैन में यानी फर्स्ट चैन में आपने 2 बार बुना, सेकंड चैन में आपने 1 बार डबल क्रोशे से बुनना है और थर्ड चैन में आपने 2 बार डबल क्रोशे से बुनना है, 1 और ये 2। फिर आपने यहाँ 1 2 और इन सबको एक साथ बुन लेंगे, 1 और 2 चैन का गैप, फिर से 1 और ये 2। तो इस रो में फ्रेंड्स देखिए हमने इसी तरह बुनना है। देखिए
ये जो हमारा चल रहा है ना, ये तो इसी तरह से जाली वाला डिज़ाइन चलेगा। और अब हमने 3 के 5 बना लिए। देखिए यहाँ भी 3 के 5 बनाए हैं, अब ये मैंने बना लिया। फिर यहाँ 3 पे 5 बनाने हैं और ये जाली इसी तरह बनती जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं ये 5वीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 रो जो है हमारी, इसे कंप्लीट कर लेती हैं, यानी 4 राउंड कंप्लीट कर 5 में बता दें कि नेक्स्ट हमें क्या करना। इस तरह से हमने 4 राउंड भी देखिए कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करा था ना, या तो मैंने 12 बनाए। फिर देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह से, देखिए ये जो जाली बनी थी ना, इस तरह से ये तो इसी तरह बन रहा है। और देखिए फिर ये 1 बार बुना था, फिर इसके बाद देखिए इसके ऊपर 3 बार आ गए, 3 के बाद यहाँ 5 बार आ गए। और अब आपने देखिए यहाँ से इसको ज्वाइंट करना है। तो देखिए यहाँ से 1, 2 और इन सबको एक साथ बुन के एक चैन का गैप डालेंगे और अब हम इसको यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए 5 रो जो बुनेंगे ना, यानी 5, तो किस तरह बुनेंगे। आपने 1 और 2 चैन बुननी है, एक बल डालना है और देखिए यहाँ इस तरह से ये तो हमारा बन गया। अब आपने देखिए फ्रेंड्स ये जो 5 बनाए थे ना, देखिए 2 2 4 5, अब आपने 5 में क्या करना है, 5 बार ही बुनना है। डबल क्रोशे से 5 बार, 1 यानी 5 चैनों में 5 बार बुनना है। 2 3 4 5, देखिए ये 5 थे ना, ये देखिए नीचे के 5 थे, तो ऊपर भी मैंने 5 बार बुन लिया है। फिर आपने देखिए यहाँ 1 2, इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर 1 और 2, फिर दोबारा से 1 बार बुना, फिर बल डाला, फिर दोबारा 1 बार बुना। अब ये 3 फंदे हो गए, तो अब इन तीनों को एक साथ बुन देंगे। फिर आपने देखिए ये 5 है ना, ये देखिए 2 3 4 5, तो 5 बार ही आपने डबल क्रोशे से बुनना है। 5 रो आपने इसी तरह कंप्लीट करनी है। देखिए मैं अभी आपको एक बार और बता देती हूँ, बहुत इजी है फ्रेंड्स। आप एक एक रो अच्छे से देख लेंगे तो इजीली बना लेंगी। ये देखिए 5 बार बुना, 2 2 4 5, तो देखिए मैंने स्टार्टिंग ऐसे करी थी। देखिए 5 बार बुना, फिर देखिए ये जो है यहाँ, ये इसको इसी तरह बुना 2 बार, फिर 5 बार, फिर देखिए इसको इसी तरह बुनेंगे 2 बार 5 बार 2 बार 5 बार। तो इस तरह से मैं इस 5 रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या। एंड इस तरह से मैंने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया, यानी 5 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। देखिए 5 बार बुना, फिर देखिए ये जो हमारी फली चल रही है इस तरह बुनी, फिर 5 बार, फिर ये फली, इस तरह से कंप्लीट कर लिया मैंने। और अब देखिए बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं, तो आपने लास्ट में तो इसी तरह से बुनते हैं, 1 2 और इन 3 फंदों को एक साथ बुन दीजिए, 1 चैन बुनिए और यहाँ से इसको जॉइंट कर दीजिए इस तरह से। अब फ्रेंड्स देखिए अब हमने ये हमारे 5 राउंड यानी 5 रो कंप्लीट हो गई थी। अब 6 रो यानी 6 राउंड बुनेंगे, तो आपने 1 और 2, 6 राउंड बिल्कुल फ्रेंड्स हमने 5 रो की तरह ही बुननी है। यानी कि यहाँ तो आपने डबल क्रोशे से 1 बार बुना, फिर आपने देखिए जो 5 थे ना फ्रेंड्स, तो इन 5 को आपने डबल क्रोशे से 5 बार ही बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से देखिए जैसे 5 रो बुनी थी बिल्कुल 6 रो इसी तरह बुननी है। फिर आपने ये जो डिज़ाइन डाला था ये बीच में इसी तरह से 1 2 और इन तीनों को एक साथ, बीच में 2 चैन का गैप डाल रहे हैं। ये पत्तियों वाला तो फ्रेंड्स आपने इसी तरह बुनना है, 1 और ये 2, फिर आपने देखिए यहाँ हो गया ना। अब आपने इन 5 पे 5 बार डबल क्रोशे से बुनना है, 1 2 3 4 और ये 5, और ये पत्ती आपने फिर से इसी तरह बुननी है, 1 2 और इनको एक साथ, फिर 1 और 2 चैन का गैप,
और इस तरह से एक और ये 2। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इस रो को 6 रो को पूरी 5 रो की तरह कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि 7 रो में हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने 6 रो भी कंप्लीट कर लिए, 6 राउंड भी कंप्लीट हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए। और अब देखिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, जब लास्ट पर आ गए हैं, लास्ट पर आने के बाद हमने इसको यहाँ से जॉइंट करना है। एक चैन बुनेंगे फिर जॉइंट करेंगे इस तरह से, फिर 1 और 2। अब यहाँ से हम 7 राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से इस तरह। अब आप देखिए फ्रेंड्स ये जो 5 बनाए थे ना, अब आपने इसमें क्या करना है, देखिए इस तरह से। देखिए एक बार डबल क्रोशे से, फिर आपने दूसरे चैन में भी बुनेंगे एक बार, और अब ये 3 फंदे बन जाएंगे। तो इन तीनों को आपने एक साथ, यानी कि फ्रेंड्स आपने यहाँ से कम करना है। यहाँ से हैंडल बनेगा तो यहाँ से भी कम करेंगे, यहाँ से कम करेंगे और बीच में हैंडल की जगह छोड़ेंगे। तो देखिए 3 हो गए ना। अब आपने ये 5 में से आपने 2 में तो अपने एक साथ बुन दिए, फिर एक बार डबल क्रोशे से बुनेंगे। फिर आपने देखिए यहाँ से ये देखिए एक बार बुना, फंदा रखा आपने, फिर दोबारा से बुना, फिर देखिए अब 3 फंदों के इन तीनों को एक साथ बुन लेंगे। और ये तो आपने इसी तरह से बुनना है, दोनों तरफ पत्तियां 1 और 2 इस तरह, और इन सबको एक साथ बुन देंगे। 1 और 2 चैन का गैप डालेंगे, फिर से दोबारा से ऐसे ही बुनेंगे 1 और ये 2। अब आपने देखिए ये भी 5 बार है डबल क्रोशे से, तो आपने 5 बार ही डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए मैंने 5 बार डबल क्रोशे से बुन लिया है। अब हमने ये वाली पत्ती बनानी है। तो ये 1 और ये 2 इस तरह, फिर आपने 1 और 2 चैन, फिर से आपने दोबारा से 1 और ये 2 इस तरह। फिर आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ भी 5 बार बना हुआ है, तो अब आपने इस तरह से एक बार बुनेंगे, फिर दूसरे में फंदे में भी एक बार बुनेंगे। अब इन 3 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। फिर आपने तीसरी चैन में एक बार बुनना है, डबल क्रोशे से एक बार बुना, ये चौथी चेन में एक बार बुना, 5वीं चेन में एक बार बुना, और फिर ये 3 फंदे बन गए। तो इन तीनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। देखिए 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे, 1 और 2 चैन का गैप डालेंगे, फिर 3 फंदे बनाएंगे, 1 और ये 2, और ये वाले मिला के इन तीनों को एक साथ बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तो मैंने 5 बार बुना था, और यहाँ देखिए यहाँ पर अब मेरी 5 की 3 चैन बन गई है, ये 5 चैन है, और फिर देखिए ये पत्ती ऐसी बनाई, फिर ये 3 चैन बन गई है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने फिर वही रिपीट करना है, यानी कि अब आपने 3 चैन बनानी है, 1 2, इन तीनों को एक साथ बुनेंगे, फिर एक बार डबल क्रोशे से बुनेंगे, फिर आपने यहाँ 1 2 और इन तीनों को एक साथ बुन लेंगे, फिर यहाँ 1 2 और इन सबको एक साथ बुनेंगे, 2 चैन का गैप डालेंगे, फिर से बुनेंगे 1 2। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक, फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने 7 रो भी कंप्लीट कर लिए, बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं। और देखिए मैंने ये वाली पत्ती बना भी ली है, एक चैन बुनेंगे और यहाँ से इसको जॉइंट कर देंगे। तो यानी कि हमने 7 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं फ्रेंड्स।
ये देखिए इस तरह से। अब आपने फिर 1 और 2 चैन बुननी है और यहाँ इस तरह से बुन लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, देखिए ये यहाँ पर अब 3 चैन बनी हुई है, तो आपने 3 चैन बुननी है, मतलब 3 बार डबल क्रोशे से बुनना है हर चैन के अंदर। 1 बुन लिया, 2 और ये 3। देखिए 3 हो गए ना। अब आपने यहाँ पत्ती बनानी है, 1 2 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर 1 और 2 चैन बुनेंगे दोबारा से इसी तरह, 1 और ये 2 इस तरह। देखिए यहाँ तो 3 बार बुना, यहाँ इसी तरह से जैसे चल रहे हैं बना लिया। अब ये 5 है, तो फ्रेंड्स आपने इसको 5 बार ही डबल क्रोशे से बुनना है 5 चैनों में। 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। अब आपने फिर से ये तो इसी तरह ही बुनेंगे। देखिए 1 2 और इन तीनों फंदों को एक साथ बुन देंगे, 1 और 2 चैन का गैप डालेंगे, फिर दोबारा से इसी में बुनेंगे 1 और ये 2 और अब 3 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। और देखिए ये हमारे 3 चैन हैं, तो यहाँ आपने 3 बार तीनों चैनों में डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 3 हो गए, 3 बार बुन लिया। अब यहाँ 1 बार बुनेंगे, 2 और तीनों को एक साथ बुन लेंगे, 1 और 2 फिर से बुनेंगे, 1 2 सबको एक साथ बुन देंगे। और देखिए यहाँ पे 3 चैन है, तो 3 बार बुनेंगे डबल क्रोशे से, 1 2 और ये 3। देखिए फ्रेंड इस तरह से, देखिए मैंने बता दिया, बस ये थोड़ा सा रह गया, इसे मैं रिपीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। यहाँ से हमने 8 रो भी यानी 8 राउंड कंप्लीट कर लिया है और देखिए एक चैन भी बुन ली है और यहाँ से इसे हम जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से एक चैन बुनकर यहाँ जॉइंट कर दिया। अब आपने देखिए क्या करना है, यहाँ से ये देखिए 1 2 3, यहाँ से हमने फ्रेंड्स अब 9 रो स्टार्ट की है, यानी 9 राउंड है ये। और देखिए यहाँ से आपने ये 3 है ना चैन, तो आपने देखिए 3 बार डबल क्रोशे से बुनना है। एक 2 और ये 3। फिर आपने देखिए यहाँ 1 2 3 इस तरह। फिर देखिए फ्रेंड्स ये 5 है ना, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चैन बुनेंगे। और 20 चैन बुनने के बाद देखिए ये 5 दिन को छोड़ दीजिए यहाँ इस तरह से। फिर इन तीनों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह। फिर आपने देखिए यहाँ डबल क्रोशे से 3 बार बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर देखिए यहाँ 1 2
फिर यहाँ देखिए 3 बार डबल क्रोशेट से बुनेंगे। 1 2 3, फिर आपने देखिए यहाँ एक बार, एक इस तरह से। अब आपने फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये फ्रेंड्स देखिए हमारा हैंडल है इस तरह से। अब आपने यहाँ इसको इस तरह से बुनना है, 1 और ये 2, और इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर आपने देखिए यहाँ 3 बार डबल क्रोशेट से बुनना है, 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर आपने यहाँ 1 2 इस तरह, और फिर आपने देखिए यहाँ से आपने इसको जॉइंट करना है इस तरह से। आप देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा पर्स कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी आपने इसकी थोड़ी सी आउटिंग करनी है। तो देखिए अब आउटिंग कैसे करेंगे, यानी अब हमारी यहाँ से 10वीं रो स्टार्ट है, तो आपने यहाँ से ये देखिए इस तरह निकालेंगे, इस तरह। अब आपने यहाँ से, और अब देखिए ये जो आपकी चैन है ना, आपने यहाँ से सीधा करके हाफ चैन में, यानी एक ही तरफ आपने इस तरह बुनना है। इसे आपने, अब आप इसे पक्का कर रहे हैं इस तरह से। देखिए चैन के बीच में से बुन लीजिए इस तरह, हर चैन में से बुनना है आपने। तो ये हमारी मोटी सी डोरी, यानी कि जो इसका हैंडल है मज़बूत हो जाएगा। हर चैन में से आपने इस तरह निकालना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ तक बताकर फिर आपको इधर का बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड हैंडल इस तरह बनेगा इसका, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब आपने, जब आप पूरा हैंडल पे 20 चैनें बना लेंगी, तब आपने यहाँ से इस तरह से, बस अब आपने इसकी फ्रेंड्स आउटिंग ही करनी है इस तरह। देखिए यहाँ से हमने इसकी आउटिंग की थी ना, यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे। फ्रेंड जैसे मैंने ये हैंडल आपको बताया ना, इसी तरह से मैंने ये वाला हैंडल भी बना लिया है। और बनने के बाद देखिए इसका फ्रेंड्स कितना प्यारा सा खूबसूरत सा लुक आया, देखिए इस तरह से। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, इसे आप अपनी बेबी के लिए बना सकती हैं। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा। सिर्फ आपने इसमें 10 लाइनें बनानी है, और 10 लाइनों में ये आपका इतना प्यारा सा बैग तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने इस तरह से एक और बनाई है, देखिए 2 बनाए हैं, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।